अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी होस्ट मरियम ख़ान। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं अपनी जनरल पब्लिक से। हम आउटडोर शो कर रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम किसी के बारे में भी कुछ भी जज करते हैं, क्या वो हमारी ख़ुद की परसेप्शन है कि हम अपने थाट्स पे जो बिलीव्स रखते हैं, हम जिस तरह से स्टैंडर्ड जो हमने अपने जो लेवल्स हैं वो हमने अपने ही अंदर जो है वो एक बयान किए हुए हैं कि इस मयार पर अगर बंदा होगा तो सही है, अगर नहीं होगा तो हम उसके बारे में ज़रूर कम्प्लीमेंट या कमेंट ज़रूर करेंगे। हम बहैसियत इंसान जो है वो यही हमारा जो है मामूल बन चुका है और इसमें सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसकी वजह से हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स और बिलीव्स इसी बेस पर रखते हैं कि अगर ये कह रहा है तो ये ऐसा ही होना चाहिए। हमारा जो यकीन है वो हमारा फैमिली सिस्टम से हट कर मीडिया की तरफ ज़्यादा हो गया है, सोशल मीडिया की तरफ। वहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वही हमारी जहनीत में भी आ रहा है। लेकिन आज हम अपने नाज़रीन से ये जानने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे मिलेंगे हमें उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो जो जज करते हैं वो किस बुनियाद पर करते हैं, क्या वो उनके अपनी थॉट्स हैं और वो जब कुछ भी वो कम्प्लीमेंट्स कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, ये क्या डिफ़ाइन करता है? क्या उनकी ख़ुद की सोच है या सामने वाला इंसान जो है उसका कैरेक्टर ऐसा है, उनकी उसकी शख्सियत ऐसी है कि वो मजबूर होते हैं कि वो सोसाइटी से थोड़ा डिफरेंट लग रहे होते हैं, इस बेस पर वो उनको वो जज कर रहे होते हैं। और जज करना एक कैसा अमल है, ये भी हम उनसे पूछेंगे कि क्या सही अमल है, अगर करना चाहिए तो किस बुनियाद पर करना चाहिए। आज हम इस हवाले से बात करेंगे, आइए उनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? कमर शहजाद। कमर शहजाद। अच्छा कमर, ये बताएं कि आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं? जी जॉब करते हैं। अच्छा, सर, क्या नाम है आपका? नादिर अली। नादिर अली। अच्छा नादिर, ये बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब Yes. करते हैं। क्या नाम है आपका? शहबाज अहमद। शहबाज। अहमद। अच्छा, आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं? जी जॉब करता हूँ और स्टडी भी कर रहा हूँ। स्टडी भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सबीन। अच्छा सबीन, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं। क्या नाम है आपका? अबूज़र गफ़ारी। अबूज़र। अच्छा अबूज़र, ये बताएं कि आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे जी। हैं। आपने अभी क्या फ़ील करते हैं सोसाइटी में कि अगर हम किसी के ऊपर कोई कम्प्लीमेंट भी हम देते हैं, किसी के ऊपर कमेंट क्रॉस करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आपकी ख़ुद की सोच ऐसी है, आप उसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, या सामने वाला इंसान जो है उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है या उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स हैं? क्या देखते हैं? बेसिकली ये जो आप किसी पे भी कमेंट करते हो, कुछ भी चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये आपकी सोच की अक्कासी करता है। जिस किस्म का आप सोच रहे होते हो, जिस किस्म की आपकी माइंड में थिंकिंग चल रही होती है, तो वो आप उसी लिहाज से फिर कमेंट करते हो। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हो तो आप अच्छा कमेंट करोगे, और अगर आप नेगेटिवली सोचते हो या नुक्ताचीनी या किसी में निकालते हो तो ज़ाहिर है वो फिर आप अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे होते हो कि आप नेगेटिव कमेंट करते हो। नहीं, देखिए, सोच के ऊपर बेसिकली ये सारी चीज़ें सोच के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती हैं। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव चीज़ों को नोट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी थिंकिंग टोटली जो है वो नेगेटिव है। तो वो मेरे ख्याल है कि एक बहुत ही बुरी आदत है कि आप किसी चीज़ की जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के साइड पे जा रहे हैं। आप किसी की जो है वो खामियां देख रहे हैं, आप उसमें जो है कोई भी अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं, या आपको क्योंकि आपकी सोच की वजह से आपका जहन इस तरह का है कि वो आपकी अच्छाई किसी भी अगले की अच्छाई आपको नज़र नहीं आएगी, और ना कभी आप उसको फील कर पाएंगे, ना आप उसको कभी भी कहीं भी कोट कर पाएंगे, ना किसी को इनक्रेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपके जहन और आपकी तरबियत और आपके शायद मैं समझता हूँ घर के माहौल के ऊपर भी डिपेंड। बेसिकली बात यह है कि अगर हम बंदे को जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, तो अगर फिर उस पर कमेंट करते हैं वो तो ठीक है। अगर एक बंदे को आप जानते ही नहीं हो, उस पर अगर आप कमेंट कर रहे हो तो फिर तो गलत है बिल्कुल। वो आपकी तरबियत पे सारी बात आ जाती है। अगर बैड कमेंट कर रहे हो, अच्छा कमेंट करना चाहिए, लेकिन बैड कमेंट करते हो उसके लिए फिर वो ज़ाहिर सी बात है। हाँ, अपनी पर्सनैलिटी को कर रहे होते हैं जो उन्होंने अपने घर में, अपने माहौल में सीखा होता है, क्योंकि मेन ये होता है कि आपका जो आप देखते हैं वो आपके अंदर होता है। दूसरा तो ज़ाहिर है उसके, अब आप उसको इस तरह जज नहीं कर सकते कि उसकी अपीयरेंस ऐसी है, उसने हेड कवर नहीं किया या हेड कवर किया हुआ है, तो उसकी में क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो किसी चीज़ में, या उसकी जॉब ऐसी हो। आपको पता है कहीं पर आप इंटरव्यूज़ के लिए भी जाएँ तो आपको कहते हैं आप हेड कवर करती हैं, गाउन लेती हैं, ये उनको होता है। तो वो ज़ाहिर अगर कोई नीडी है या इस तरह, तो वो उस चीज़ को ज़ाहिर आपको सोसाइटी और सोशल उसके मुताबिक चलना पड़ता है। लेकिन मेन ये होता है कि आपकी अपनी थिंकिंग होती है, और दूसरी सबसे जो मेन तरबियत होती है कि आपके घर का माहौल कैसा है, कि आप 10 लड़कियां जिस भी ड्रेस में गुजरे हैं, अगर आप उनको देख के भी वो कर रहे हैं क्रिटिसाइज़, इग्नोर, तो ज़ाहिर आपका एक तो मेन चीज़ है कि आपका बनता ही नहीं है। जब फीमेल्स नहीं क्रिटिसाइज़ करती हैं मर्दों को, किसी हम भी कर सकते हैं कि जीन्स पे, शूज़ पे, कि इस बंदे ने शूज़ पहने हैं जीन्स पे, लेकिन हम लोग नहीं करते। तो ये वही है कि एक तो शायद वेले बहुत हैं, और दूसरा ये है कि मुझे यही लगता है कि उनका अपनी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उसमें कोई कमी होती है जो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, इवन नोट भी करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया थैंक सबीन। यू।
मेरे ख्याल से तो बेसिकली जब हम किसी के बारे में कमेंट करते हैं, ख़ास तौर पर पर्सनैलिटी को लेकर, तो ये हम अपनी परसेप्शन बता रहे होते हैं। बिकॉज़ हमें जज नहीं कर सकते किसी को, हमें किसी को जज करना नहीं चाहिए किसी की पर्सनल लुक्स पर, आउटफिट पर, किसी भी चीज़ पर। तो ये हम अपनी परसेप्शन बता रहे होते हैं। तो आई थिंक वी शुड जज लेस एंड बी काइंड टू एवरीवन। अच्छा, ये बताएं कि हर इंसान की सोच का एक जैसी हो सकती है एक मुआशरे में रहते हुए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबकी अपने अपने परसेप्शंस हैं। तो कोई अगर हमारी परसेप्शन के मुताबिक हमें नज़र नहीं आएगा तो आप क्या समझते हैं कि हमें उसको किस तरह से डिफ़ाइन करना चाहिए, उसको किस तरह से देखना चाहिए, उनकी नज़र से भी देखना चाहिए, या जो हमारी जिस तरह से ग्रूमिंग हुई है उसके मुताबिक देखना चाहिए? नहीं, आई गेस कि हमारी जो मेरे ख्याल में जो एजुकेशन भी होती है, मैं थोड़ा सा बेसिक साइड से आ जाता हूँ। क्योंकि देखें, हर एक इंसान की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, वो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका माइंड सेट अलग होता है, उनका माहौल अलग होता है, जिस घर की तरबियत होती है, स्कूल की एजुकेशन, हर चीज़ डिफरेंट होती है। जिस तरह से बचपन से ही बच्चों को थोड़ा सा इनक्रेज किया जाता है, उनकी जो ना अच्छी चीज़ें वो उनको नोट कराई जाती हैं, उसके ऊपर उनको मोटिवेट किया जाता है, उनके ऊपर जो ना वो क्लैप्स होती हैं, छोटे से रिवार्ड्स होते हैं, ताकि ये कि वो मोर मोटिवेट हो, जितने भी हो उनमें जो भी अल्लाह पाक की तरफ से उनको जो वो एक खासियत दी गई है, तो वो ज़्यादातर अच्छी साइड पे आ जाएंगे। अगर आप किसी को डिकरेज करेंगे, यानी कि किसी को उसकी खामियां बताते जाएंगे, उसकी जो ना वो गलत चीज़ों को नोट करके उनको बताते जाएंगे, तो वो मेरे ख्याल गलत साइड पे चलता जाएगा। तो इसी माहौल को और इस सोच को सही करने के लिए हर इंसान की अच्छी आदतें नोट करनी चाहिए और उसके ऊपर उसको बताना चाहिए, आपकी ये खूबी है, आपकी ये अच्छाई है, आपकी ये बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या समझते हैं जज करना एक अच्छा प्रोसेस है, किसी को भी आप जज करो? आई गेस हर किसी की अपनी एक थिंकिंग है, बट मेरे ख्याल है कि अगर आप अच्छी चीज़ों में जज कर रहे हैं किसी को, किसी में कोई पॉजिटिव कोई हैबिट देख रहे हैं या किसी की कोई अच्छी बात देख रहे हैं, तो आप आई गेस कि उसको जज करो, उसको मोटिवेट करो एटलीस्ट, ताकि ये कि वो उसमें मज़ीद ग्रो हो सके उस पॉजिटिविटी साइड पे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप मैरिड हैं? नहीं नहीं अनमेरिड। अच्छा ठीक है, क्योंकि इस सिलसिले में भी देखा जाता है कि जब इंसान की शादी हो रही होती है, चाहे वो लड़की की जानिब से हो या लड़के की जानिब से, तो उस सारे सिनेरियो में भी देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ों को जज किया जाता है, जो कि सोसाइटल वे में देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जब आपकी शादी होगी तो क्या आप भी, जो भी लड़की होगी XYZ जो भी होगी, तो क्या आप उसको जज करेंगे? नहीं देखो, आप ऐसे तो सोसाइटी में नहीं जज करना चाहिए। तो मतलब है कि आप ये वही अक्कासी करता है ना कि आप कैसे जजमेंटल बनते हो, पॉइंट दूसरों को निकालते हो और नुक्ते चीनी करते हो, तो ज़ाहिर है फिर आप हर किसी पे इसी तरह करोगे। आपने अगर रिश्ता करना है, जो भी करना है, तो आप इस किस्म की जजमेंटल सोच आप रखोगे, तो वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए। ठीक है, इससे अगर रिश्ता हो भी जाता है तो उसके बाद भी आपकी यही आदतें होती हैं पॉइंट करने की, या आप इस किस्म की सोच होती है, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात। बहुत शुक्रिया अबू ज़र। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ में आपको कभी किसी ने जज किया है? आपको लगा हो कि मतलब मैं गलत तरीके से जो है वो जज हो गया हो, मैं ऐसा था नहीं लेकिन मुझे ऐसा बनाया गया है, या मुझे जज किया मतलब गया है? कहीं भी जॉब शुरू करोगे तो अगर वो आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो वो फिर आपको पहले गलत ही जज करेंगे। तो ये परफॉर्मेंस के बाद फिर हो जाता है। अगर आप ठीक हो तो वो सही करेगा, अगर ज़ाहिर सी बात अगर वो गलत करेगा तो होता है, ऐसे हुआ है, मेरे साथ भी हुआ। वर्क प्लेस जज करना तो एक लाजमी सी बात है, एक ज़रूरी होता है किसी भी बॉस के लिए। लेकिन हम वैसे अगर हम सोसाइटल बात करें कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों पे जज किया जाता जी। है, हर चीज़ पे। अब तो हमारा सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हर चीज़ पे कोई ना कोई कमेंट्स कम्प्लीमेंट्स चलते ही रहते हैं। हर इंसान का अब तो कैरेक्टर जो है वो भी इसी बेस पे रख दिया गया है कि उसके सोशल मीडिया क्या कहता है। तो ये आपको बात लगता है है। कि सोशल मीडिया चीज़ों को सही तौर पर जज करता है, और हम जो हैं अपने बिलीव्स बनाते हैं, फिर अपने एक्शन प्ले करते हैं, इसी बुनियाद पर करते हैं, या हमारी अपनी भी कोई राय होती है? मतलब बेसिकली ये बात है कि सोशल मीडिया पे हर कोई अच्छा ही बनता है, कोई बुरा नहीं बनता। कुछ हैं जो बुरा बनते हैं, उन पे फिर जज भी उनको गलत ही किया जाता है। जो अच्छे होते हैं उनको बंदा अच्छे ही जज करता है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे बड़े भी कहते हैं ना कि कोई भी अगर आपको कुछ कहता है तो उसकी सोच ही ऐसी है। क्या आप इस सेंटेंस को सही समझते हैं? सॉरी, रिपीट कीजिएगा। जब हमारे बड़े कहते हैं, हमारे पेरेंट्स में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में, वो अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि अगर कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है तो वो उसकी सोच ही ऐसी है। तो क्या आप इस सेंटेंस को सही समझते हैं? काफ़ी हद तक सही होता है, सिनेरियोज़ पर डिपेंड करता है, बट जनरली ये सही ही होता है। जो आपके बारे में या आप किसी के बारे में कमेंट करते हैं तो ये आपकी ही सोच होती है, क्योंकि हम किसी भी दूसरे ह्यूमन बीइंग को जज नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये बताइए हम किसी को जज किस बेस पे कर सकते हैं अगर हम करना चाहें?
बेसिकली ये अगर आपका जो उसके साथ एक रिलेशन होता है, आप बातचीत कर रहे होते हैं, अगर एक लॉन्ग रिलेशन है तो आप उसकी पर्सनल आदत के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट वो भी आपका ही आइडिया होता है, बिकॉज फ्रॉम इनर साइड यू कैन नॉट नो एनीबॉडी। आप किसी और को नहीं जान सकते, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, तो ये आपकी परसेप्शन होती है, जितना आपके साथ उसका रिलेशन है बेसिकली उसकी बेस पर आप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि वो पर्सन कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं और उसका कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर को तो बेसिकली जज करना ही नहीं चाहिए, किसी के भी कैरेक्टर को, तो इस पर कमेंट भी नहीं करना चाहिए। आई बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आज हमने अपनी पब्लिक से बात की और हमने जाना कि जज करना एक अच्छा अमल तो बज़ाहिर नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जज करके ही किसी की परफॉर्मेंस को देखा जा सकता है, किसी को वैल्यूएबल किया जा सकता है। कोई इंटरव्यू में किसी को जज करता है, या कोई भी ऐसा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो जज हमने जो अपने स्केल्स हैं ना, वो हमने जो मेजरमेंट्स हैं वो बड़े डिफरेंट कर लिए हैं। अब जो शादी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लड़का लड़की के, ये जो जजमेंट हो रही होती है, ये बड़ा एक क्रूशल सिनेरियो हो गया है कि लड़की ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, लड़का ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपने अंदर की जो थॉट्स हैं, हम सोचते हैं कि हमें ऐसी लड़की चाहिए या हमें ऐसा लड़का चाहिए। ये इसने बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये भी पैदा कर दी है सोसाइटी में। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, हम ऑफिस में देखें, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी एक उन्होंने पूरा क्राइटेरिया बनाया होता है जजमेंट करने का कि ये अगर ये बंदा इस ड्रेस में आएगा, ये इस तरह से इंटरव्यू देगा तो हम इसको पास करेंगे, अदरवाइज़ ये बेशक क्वालिफाई करता है, हम इसको नहीं रखेंगे। तो जजमेंट जो है वो डिफरेंट बेसिस पर होती है, और कई पहलू में इसका होना ज़रूरी भी है, और कई पहलू में इसको अगर नहीं किया जाए तो ये एक अच्छा अमल होगा, क्योंकि अगर हम गलत जगह पे जज कर बैठते हैं तो किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है। तो इसे कोशिश करना चाहिए कि इज्तनाब ही किया जाए। इसके साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। दोबारा से फिर से मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, एक नए मौजू और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।